हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज के इस वीडियो में हम एक पोटेंशियल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे प्रीलिम्स 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो एज यू ऑलरेडी नो कि यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसके हिस्टोरिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंस को हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज का जो हमारा सिटी है दैट इज़ कॉल्ड उज्जैन। नाउ कल्चरली उज्जैन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटी है, राइट। एंड हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी डायनेस्टीज रही हैं जिनका हिस्ट्री डायरेक्टली उज्जैन के साथ कनेक्टेड रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए उज्जैन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड हॉट टॉपिक बन जाता है। तो हम समझते हैं एग्जैक्टली उज्जैन के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर एक सिटी प्रेजेंट है जो कि शिप्रा रिवर के ईस्टर्न बैंक के ऊपर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एमपी एंड शिप्रा रिवर, दीज आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। इसके अलावा महाभारत जो कि एक टेक्स्ट बुक है, जो किताब है, उसके अंदर ये बताया गया है कि जो उज्जैन था वो अवंती किंगडम का कैपिटल भी हुआ करता था। अवंती किंगडम क्या है आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया है। टोटल 16 महाजनपद थे, राइट। उनमें से एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट किंगडम भी था उसका नाम था अवंती, और यही जो अवंती किंगडम है उसका एक कैपिटल, वन ऑफ द कैपिटल्स वाज उज्जैन। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा माना जाता है कि जो मौर्यन एम्पायर, जो चंद्रगुप्त थे, राइट, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि बेसिकली फाउंडर थे मौर्यन एम्पायर के, उन्होंने 4th सेंचुरी बीसी के अंदर उज्जैन को एनेक्स किया था, मतलब कि कैप्चर कर लिया था। और उसके बाद जो उनके ग्रैंडसन थे, दैट इज अशोक ने जो बहुत सारे एडिक्ट्स जो मेंशन करवाए हैं उसके अंदर उज्जैन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस दिया गया है। माना जाता है कि अशोक के समय में, जब अशोक रूल कर रहे थे, उन्होंने अपनी डायनेस्टी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, और 4 डिफरेंट प्रोविंसेस जो थे उनमें से जो बेसिकली वेस्टर्न प्रोविंस था उसका कैपिटल उज्जैन हुआ करता था। ठीक है, जस्ट रिमेंबर, जो वेस्टर्न पार्ट था अशोक के टाइम में, जो अशोकन का जो वेस्टर्न प्रोविंस था उसका कैपिटल वॉज उज्जैन। और उससे पहले उज्जैन की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों थी? बिकॉज जो अशोक के फादर थे उनका नाम था बिंदुसारा। बिंदुसारा वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसारा, उनके बेटे थे अशोका। तो बिंदुसारा जब रूल कर रहे थे तो उन्होंने अशोक को वायसराय बनाया था उज्जैन का, और उज्जैन में जाकर के उन्होंने एक पर्टिकुलर म्यूटिनी को शांत किया था और वहाँ पर शांति को फैलाने में हेल्प किया था। बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो अशोक की जो इंपॉर्टेंस है उज्जैन के साथ वो काफ़ी ज़्यादा है। नाउ मौर्यस के अलावा और कौन कौन से ऐसी डायनेस्टीज रही हैं जिन्होंने उज्जैन के ऊपर रूल किया है? वी हैव शुंगा डायनेस्टी जो कि मौर्यंस के जस्ट बाद आए थे। देन वी हैव वेस्टर्न क्षत्रप्स, देन वी हैव सतवाहनास, गुप्तास, देन परमार डायनेस्टी आती है जो कि राजपूत डायनेस्टी थी, राइट। ये सारी डायनेस्टीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूल कर रही थी उज्जैन के ऊपर कभी ना कभी, राइट। सो हमें इस लिस्ट के बारे में मालूम होना चाहिए। यूपीएससी एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट कनेक्टेड टू उज्जैन, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इज नॉट कनेक्टेड टू उज्जैन, और वहाँ पर ये ऑप्शंस दे देगा। इसके अलावा उज्जैन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर था, ट्रेड का सेंटर, लर्निंग का सेंटर, और यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉमी का सेंटर भी था। नाउ एस्ट्रोनॉमी से इंपॉर्टेंट एक चीज़ हम समझने वाले हैं थोड़ी देर में कि किस तरीके से जो हमारा अर्थ है उसके अंदर जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो हमारा ये 0 डिग्री लैंगिट्यूड होता है, उन दोनों का जो कनेक्टिंग पॉइंट है दैट इज एक्चुअली उज्जैन। ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ ये डिटेल के अंदर, बट एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उज्जैन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ 3 मेजर ऐसे इन्वेडर्स हुआ करते हैं जो हमारे हिस्ट्री में थे जिन्होंने उज्जैन को लूटने की कोशिश की थी, मतलब प्लंडर करने की कोशिश की थी। उज्जैन वेल्थ के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी था, तो उसको लूटने की कोशिश की गई थी। सबसे पहले महमूद ऑफ गजनी के द्वारा, सेकंड इल्तुतमिश जो कि दिल्ली सल्तनत के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा हुआ करते थे, उन्होंने भी इसको लूटने की कोशिश की, और तीसरा कुछ अरब रूलर्स थे जो कि उमायद कैलिफेट डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, राइट। कैलिफेट्स आपको पता है इजिप्ट में हुआ करते थे, और उसके अंदर एक उमायद डायनेस्टी आती है, उसके जो बहुत सारे रूलर्स थे उन्होंने इंडिया में आकर के उज्जैन को लूटने की कोशिश की थी बिकॉज ऑफ द इमेंस वेल्थ दैट इट हैड। ठीक है, इसके अलावा सवाई राजा जयसिंह ये एक राजपूत रूलर थे जिन्होंने उज्जैन के अंदर जंतर मंतर बनवाया था। जंतर मंतर एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है जो कि उस समय में टाइम का एग्जैक्ट टाइम पता करने के लिए यूज़ हुआ करता था। ठीक है, सो जंतर मंतर आप जानते हैं, एक जंतर मंतर जयपुर के अंदर प्रेजेंट है, एक दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है, और एक उज्जैन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा 18th सेंचुरी में ऐसा माना जाता है कि जो सिंधियास थे, मतलब जो मराठा एम्पायर के अंदर जो सिंधिया ग्रुप था, सिंधियास का कैपिटल जो है वो उज्जैन हुआ करता था। यहाँ तक कि इसको किसने बनाया था कैपिटल? इट वॉज राणोजी सिंधिया। राणोजी सिंधिया जो कि सिंधिया जो ग्रुप था, सिंधिया जो पार्ट था मराठास का, उसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे। उन्होंने 1731 में उज्जैन को मराठास का कैपिटल बनाया था।
1801 में बैटल ऑफ उज्जैन होती है, जो कि होलकर्स और सिंधियास के बीच में होती है, यानी कि एक मराठास का इंटर वॉर था, ठीक, इंट्रा वॉर था, जिसमें सिंधियास को हरा करके होलकर्स ने बेसिकली मराठास का जो ओवरऑल बागडोर है वो अपने हाथों में संभाल लिया था, ठीक है। सो आई होप हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिटी कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट थी वो चीज़ें आप समझ गए। नाउ ये बैटल्स के नेम्स इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि कौन कौन से ग्रुप्स के बीच में बैटल फाइट हुई थी और कौन जीता था। इसके अलावा देयर इज़ अ वेरी फेमस टेम्पल यहाँ पर उज्जैन में, जिनका नाम है महाकालेश्वर टेम्पल। महाकालेश्वर टेम्पल एक ज्योतिर्लिंग है, और ज्योतिर्लिंग जो होते हैं वो लॉर्ड शिवा के साथ कनेक्टेड है। ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या होता है? ज्योतिर्लिंग माना जाता है कि ऐसे होली प्लेसेस है जहाँ पे भगवान शिव ने लाइट के फॉर्म में दर्शन दिए थे, ठीक है, लाइट के फॉर्म में। बेसिकली जो शिवलिंग होती है, शिवलिंग थी वहाँ पर एक, और शिवलिंग के ऊपर इन्फानाइट लाइट थी, ऊपर एंड नीचे, राइट। इतनी ज़्यादा लाइट थी कि ना ही उसका कोई बिगिनिंग था ना ही उसका कोई एंड था, इसलिए उसको ज्योतिर्लिंग बोला जाता है। इंडिया में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, और उनमें से एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर टेम्पल, जो कि उज्जैन के अंदर प्रेजेंट है, वहाँ पर भी है। माना जाता है कि 12th सेंचुरी के अंदर इल्तुतमिश ने इस महाकालेश्वर टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, बट वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया था। और बाद में जो सिंधियास थे, जो कि मराठा एम्पायर के एक इंपॉर्टेंट ग्रुप थे, उन्होंने इस पर्टिकुलर टेम्पल को रिकंस्ट्रक्ट करवाया था। मतलब कि इल्तुतमिश ने कुछ पार्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसी को रिकंस्ट्रक्ट करवाने के लिए सिंधियाज ने यहाँ पर एफर्ट्स लिए थे, ठीक है। इसके अलावा उज्जैन के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरल एंगल रिलेटेड है, उसका नाम है उज्जैन सिंहस्थ। उज्जैन सिंहस्थ का मतलब है उज्जैन कुंभ मेला, ठीक है। देखिए, कुंभ मेला जो होते हैं पूरे इंडिया में टोटल 4 जगह पर किया जाता है, राइट। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि ये 4 प्लेसेस कौन कौन से हैं, एग्जैक्टली किन 4 जगहों पर कुंभ मेला किया जाता है। कुंभ मेला का ध्यान रखिएगा, संस्कृत वर्ड का मतलब होता है सिंहस्थ, ठीक है। तो सबसे पहला है इलाहाबाद, इलाहाबाद जिसका नाम चेंज करके इसको प्रयागराज भी बोला जाता है, प्रयागराज, ठीक है। दूसरा उज्जैन, हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उज्जैन के बारे में। तीसरा आप जानते होंगे ऑलरेडी, हरिद्वार, एंड चौथा है नासिक, ठीक है। सो ये 4 ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर कुंभ मेला ऑर्गेनाइज होता है। हर एक जगह पर कुंभ मेला 12-12 साल के बाद होता है। मतलब देखिए, कुंभ मेला अपने आप में 12 साल के बाद एक पर्टिकुलर मेला है जो ऑर्गेनाइज होता है, और एक बहुत ही होली मेला है माना जाता है। हिंदूज यहाँ पर गैदर होते हैं, और जो वहाँ की होली रिवर होती है, जो सबसे शुद्ध मतलब रिवर जो होता है, पवित्र रिवर जो होता है, उसके अंदर वो नहाते हैं, बेद करते हैं, जिससे कि वो अपने पापों को धोते हैं। हर 12 साल में वो एक बार होता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ऑलरेडी देखा है उज्जैन में होली रिवर कौन सा है, उसका नाम है शिप्रा रिवर। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा उज्जैन शहर को स्वर्ण श्रृंग कहा जाता है। स्वर्ण श्रृंग ऐसा क्यों? बिकॉज उज्जैन में बहुत सारे टेम्पल्स ऐसे हैं जिनका टेम्पल का जो टावर है ना वो गोल्ड से बना हुआ है, ठीक है, या फिर गोल्डन कलर का अपीयरेंस प्रोवाइड करता है। सो गोल्डन टावर्स होने के कारण इसे स्वर्ण श्रृंग कहा जाता है, मतलब स्वर्णों का मंदिर, मतलब सोने से बना हुआ मंदिर, इस तरीके से इसको बोला जाता है बेसिकली। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया था कि एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उज्जैन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किताब है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत के अंदर उज्जैन को स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, और ये बोला गया है कि ये ज्योग्राफिकली बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट प्लेस पे लोकेटेड है। बिकॉज देखो, कौन सा प्लेस है समझते हैं। ये मान लो अर्थ है, आप जानते हैं अर्थ पे बहुत सारी इमेजिनरी लाइन्स होते हैं। वन इज इक्वेटर, राइट, जो 0 डिग्री पे होता है। देन कम्स 23.5 डिग्री नॉर्थ, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। देन वी हैव यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। इसके अलावा वी हैव 66.5 डिग्री नॉर्थ, जो कि आर्कटिक सर्कल होता है। देन वी हैव 66.5 डिग्री साउथ, जो कि एंटार्क्टिक सर्कल होता है, राइट। दीज आर मेन लाइन्स। और इसके अलावा दिस इज द 0 डिग्री मेरिडियन, राइट, 0 डिग्री मेरिडियन, जो कि माना जाता है कि ग्रीनविच मीन टाइम से निकलता है। नाउ इट इज अंडरस्टूड कि भारत के अंदर जो 0 डिग्री निकलता है, मतलब भारत के अंदर जो 0 डिग्री आता है वो, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये दिस एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ पर ये दोनों चीज़ें बेसिकली इंटरसेक्ट करती हैं, यहीं पे उज्जैन प्रेजेंट है, ठीक है। देखो यहाँ पे सूर्य सिद्धांत के अंदर मेंशन्ड है कि उज्जैन कहाँ पर मेंशन्ड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 0 मेरिडियंस जो है लॉन्गिट्यूड के, इन दोनों को इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो उज्जैन एग्जैक्टली यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड इसके कारण माना जाता है कि ये एस्ट्रोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चंद्रगुप्त II, बेसिकली जो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम में प्रेजेंट थे, उन्होंने नवरत्न बनाए थे, राइट। नवरत्न कौन थे? 9 ज्वेल्स ऑफ संस्कृत लिटरेचर। संस्कृत लिटरेचर में 9 ज्वेल्स जो थे, 9 जो रत्न थे, वो उनको नवरत्न बोला जाता था, और चंद्रगुप्त II के टाइम में थे, और उनको एक्चुअली जो पैट्रोनेज प्रोवाइड किया गया था वो उज्जैन के अंदर ही प्रोवाइड किया गया था। मतलब वो 9 रत्न जो है, नवरत्न, वो लोग उज्जैन में ही रहा करते थे, ठीक है।
इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकता है कि उज्जैन एज अ जो शहर है, उज्जैन एज अ सिटी कौन कौन से एंशियंट बुक्स के अंदर मेंशन्ड है। तो सबसे पहले चीज़ तो मेघदूतम जो कि कालिदास के द्वारा लिखी गई है, उस पर्टिकुलर बुक के अंदर मेंशन है। इसके अलावा मृच्छकटिकम जो शूद्रक ने लिखी थी, कथा सरित सागर जो कि सोमदेव ने लिखी है, मालविका अग्निमित्रम जो कि विशाखा दत्त ने लिखी है, एंड फाइनली विक्रम एंड बेताल की जितनी भी आपने स्टोरी सुनी होंगी जो कि सोमदेव ने लिखी है, वो सारी की सारी उज्जैन के अंदर ही बेस्ड है। ठीक है, सो आई होप आप ये सारी चीज़ें समझ गए। दीज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों को। यू हैव टू कीप रिवाइजिंग देम टाइम एंड अगेन सो दैट आप इनको रिटेन कर पाए फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड एग्जामिनेशन के अंदर इफ इट कम्स तो आप उनको प्रॉपरली रिकलेक्ट कर पाए। आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो वॉज ऑफ सम यूटिलाइजेशन टू यू एंड इट हेल्प्ड यू। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको सही लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।